जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलद ने किया स्वयंवर, और उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले ही नारद गए वहां से निकलते हुए। तो शीलद से जाके भेंट नहीं, तो शीलद बोले प्रभु बड़े अच्छे समय पे आए हो, अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का भविष्य बता देगा। तो नारद को कहां चैन था, घमंड में थे। बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा। उधर से विश्व मोहिनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बन गए। मन में विचार आने लगे, परमात्मा इस लड़की की भाग्य रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं हुई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें, अब नारायण अपनी भविष्य में खो गए वहां। ऐसा ही नहीं, पछोड़ कर हाथ नहीं है, लेकिन लड़की के सौंदर्य को निहार करके पागल हो गए। ऐसा ही नहीं, सौंदर्य को निहार करके नारद परेशान। मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, और इतना भक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। मात्र 2 दिन बचे, अगर किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। बड़े परेशान। अब नारद दिन में पले न चैन, और रात को
से शादी करूंगा और दोस्त भी नहीं है नारद का। क्यों? जे प्रेम पूरी जगती रवि रतन जमती मानो जमनाई जाति कछुए सबरी बीमारी जाय जाते हमेशा और बुद्धि करे न काम नले जो बिन प्रेमी तन हला खाना पीना होवे और दिन में पड़े न छेना रात को नींद न आए। लड़की के सौंदर्य को निहार के मन में विचार करने में इतना सुंदर नहीं है जो हमारे गर्दन में जयमाला डाले, इतना भक्त नहीं है जो हम तपस्या करें सुंदर बने। फिर नारद ने मन में सोचा चलो भगवान के पास चलते, भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद ने मन में सोचा अगर भगवान के पास चलोगे तो देर लग जाएगी, चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। अब भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद जी के सामने। कहो नारद आज हमारा कैसे ध्यान आ गया? तो नारद जी बोले प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उड़ते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ध्यान करते हैं, आज ऐसा कोई काम कर दो जो काम मेरे हित में हो। जय विधि हो नाते तुम्हारा, ऐसा कोई काम करो जो मेरे हित में हो। क्या करें? तो नारद बोले प्रभु आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो हम सुंदर बनना चाहते हैं। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम सुंदर बना रहे हैं आपको। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन वो चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे। अब शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। पहुंच गए जहाँ दरबार में राजकुमार बैठे अपने अपने आसन में, तो सबसे ऊंचे से सिंहासन को देखा, उसी ऊंचे सिंहासन पे जाके नारद बैठ गए। लोग हमें ही देखेंगे हम सुंदर कितने हैं। शंकर जी के गल घूम रहे थे वहां दरबार में ब्राह्मण बन के, नारद की तरफ देखा, बातें करने लगे भैया नारद आज बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद बहुत ज्यादा घमंड खड़े हो गए, देखो हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक वही लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेके दरबार में पहुंच गई और जैसी लड़की को नारद ने देखा तो आगे बढ़े, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो का कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है, ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे आगे बढ़ी और उनकी गर्दन में जयमाला डाली और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली तो नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया, ऐसे बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इन लोगों ने सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। अब तो लोग देख के रहे हो, लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरि गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहु जाई। शंकर जी के दोनों गण हंसते हुए बोले नारद वैसे लड़की से भूल हो गई, जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए थी क्योंकि तुम बड़े सुंदर हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्ख
क्रोध में आए, पीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जा, आगे बढ़े। तो देखा नारद ने सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्व मोहिनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने सवाल कर दिया नारद से, कहां जा रहे हैं नारद? बड़े गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कबड्डी हो, कबड्डी दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी, तुमने तुम्हारी मां ने, तुम्हारी ग्रामर। अरे हमें पूछा, कोई नहीं जानता, समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया, कोस तो मरी निकली, निकाल के तुम भागे, शंकर जी को पागल बनाया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर जेल दे दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? कहे कैसे? तुम्हारे सर पे तो कोई है, जो मन में आता है, जो इच्छा होती है वही कर बैठते हो, लेकर भले घर में ना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे हमें नींद नहीं आई, जिस लड़की के पीछे भोजन छूट गया, लड़की को ले तो तुम जा रहे हो, इसे ले जा, एक दिन वो होगा, ऐसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान अपनी माया हटाते हैं वहां, तो क्या देखा नारद ने? मां लक्ष्मी जी है ना, विश्व मोहिनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जब हो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी कष्ट है तो शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये कहता है, लक्ष्मी जी इधर चली गई है, भगवान लौटे आए हैं, तो उसने ये बताया विश्व मोहिनी सीता बनी, विष्णु भगवान राम बने, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने, बंदरों ने राम की सहायता की, इसलिए भगवान को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था राम का। अब क्या हुआ? अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई, नामकरण हुआ। खबर मिली है विश्वामित्र को, राम आ गए, तो मन में सोचा चलो राम से कोई सहायता मांगी जाए। तो ये विश्वामित्र आजमगढ़ से और अयोध्या में दशरथ से जाके मिले। ये 200 रुपया हमारे करीब आए हैं, संदीप यादव, उनकी तरफ से लिखा है, मेरे वृंदावन ससुराल। चलो अभी देख रहे हैं। 50 रुपया हमारे पास, 10 रुपया साथियों के करीब आए हैं। सुखबीर सिंह जो 8पुरा के रहने वाले हैं लिख रहे हैं, नहीं बड़ी जो कर रहे हैं। 50 रुपये आए हैं। ये अश्विनी यादव, अंकित यादव जो छतारी के रहने वाले हैं, इसी कॉलेज के छात्र हैं। ये तो कल सुना दिया था, बिछुअन पे रूठेगा, ये तो हो गया था। ये 50 रुपये आए हैं। करू यादव जो 8पुरा के रहने वाले हैं, ये भी लिख रहे हैं, ना मिले पत्र लगे।
तो फिर हम का करें? 50 रुपया भिजवारे हैं प्रमोद कुमार जो 8पुरा के रहने वाले हैं। ये लिख रहे हैं चप्पल एड़ी लाल वाला। अब ये तो बहुत चीजें हो गई नहीं। चलो अभी सुना रहा हूं। वैसे क्षमा चाहेंगे, ये चीज अच्छी तो नहीं लगती है। कल हमने उनकी नहीं सुना पाई तो वो नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। भाई वो तो बड़ा घमंडी, हमारी सुनी नहीं हो। अब मजबूरी इस बात की, हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्हें कथाई से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। लेकिन नए नौजवान लड़का उन्हें कथा से मतलब नहीं, उन्हें तो ये चीजें बहुत जरूरी है। मजबूरी पड़ जाती है, अगर न सुना तो लोग मन में सोचते हैं बड़ा घमंडी है भैया।